परमात्मा का दिया हुआ ये जीवन निश्चित ही बड़ा महत्वपूर्ण है और इस जीवन को हम और कीमती बना सकें तो हमारी ये आत्मा, हमारा ये चैतन्य परम चैतन्य से जुड़े और हम शक्ति युक्त हो सकें, इसकी विधि और इसका विधान हम अपने भारतीय ऋषियों के द्वारा दिए गए वाङ्मय में इसका उपाय पाते हैं। मनुष्य जहाँ अपनी बुद्धि से अपने तरह तरह के प्रयत्न करने के बाद जब जीवन में चोट खाता है, उसका भाग्य उसे दुख देने लगता है। उस समय इंसान भगवान की तरफ मुड़ने की कोशिश करता है, देवी देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है और हम लोग सरल से सरल तरीका जिसमें हमारे ऊपर कोई जोर न पड़े, कष्ट न उठाना पड़े, ऐसी कोई विधि ढूंढते हैं। उसमें भी ये कोशिश करते हैं कि हमारे बदले कोई दूसरा हमारे लिए पूजा कर दे और अगर उसमें भी हमें कहीं भाग लेने के लिए थोड़ी देर बैठना पड़े तब भी हम ये कहते हैं कितनी देर बैठना होगा। और फिर हम ये सोचते हैं कि हमें भगवान प्रसन्न हो जाए क्योंकि हम लोगों ने कोई एक विधि पूरी कर ली है या किराए के आदमी से करा ली। और जब हम लोग गलतियां करने पर आते हैं उस समय पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरी तन्मयता से गलती करते हैं। और जब परीक्षा होती है जीवन की, भगवान हमें सुधरने के लिए, संवरने के लिए अनेक तरह के अवसर प्रदान करते हैं, हम सब चीज़ों से चूक जाते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि ग्रंथों में लिखा है कि भगवान की फूल से, चंदन से, रोली से जब हम पूजा करते हैं तो इतने से वो द्रवित नहीं हो पाते जैसे माँ सरस्वती को केवल ज्ञान, कला और हुनर के सदुपयोग से ही प्रसन्न करके उनकी कृपा शक्ति का लाभ लिया जा सकता है। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी आपको अपनी शक्ति से संपन्न करती हैं तब जब आप किसी कला से, किसी विद्या से, किसी ज्ञान से, किसी हुनर से, किसी आर्ट से स्वयं को लाभान्वित करने के लिए प्रयास करते हैं तो सरस्वती माता प्रसन्न होती है और फिर आपकी जिंदगी में कुछ अलग तरह के चमत्कार घटने शुरू होते हैं। यदि हम सोचें कि कोई पुष्प चढ़ाएं, सफेद फूल चढ़ाएं, गायत्री सावित्री का पाठ कर लें, थोड़ी बहुत अनुकूलता आ जाए तो अलग बात होता है, लेकिन उस शक्ति का लाभ आप तब तक नहीं ले सकते जब आप ज्ञान की दिशा में चलेंगे नहीं, कला की दिशा में चलेंगे नहीं। इसी तरह से आप सोचिए कि अगर कोई हनुमान जी को सोचता है कि प्रसन्न कर लें, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए, हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दीजिए, हनुमान जी की साधना करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, राम टेकड़ी में चले जाएं, आप अयोध्यापुरी में चले जाएं, तो ये एक बाह्य कर्मकांड हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो प्रभु समर्पित जीवन बनाकर देखिए, जैसे वो समर्पित होकर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तन समर्पित, मन समर्पित, अपना सर्वस्व भी समर्पित कर दिया तो समर्पण से और फिर साथ में स्वामी की सेवा के स्वामी किस चीज को चाहते हैं उसके लिए पूरी बुद्धि लगा दी, हृदय लगा दिया। तो ये प्रभु समर्पित हो जाने से हनुमान जी की कृपा मिलने लगती। आप सोचेंगे ये कृपा किस तरह काम करती है। एक बार आप भगवान की तरफ पूर्ण एकाग्रता से, तन्मयता से चलने की कोशिश कीजिए, एक क्षेत्र ऐसा आ जाएगा कि तब आपके नियम जो जबरदस्ती आपने अभी बनाए थे, फिर नियम आपको चलाने नहीं पड़ेंगे, नियम आपको पकड़ लेगा
क्योंकि तब आपके नियम को संभालने का काम भगवान करता है और तब आपके नियम अपने आप चलने लग जाते। तब आपको ये मुश्किल नहीं होगी कि इतने व्यस्त जीवन में बिजी शेड्यूल है, इसके बीच से समय कैसे निकलेगा, वो अपने आप निकलवाएगा समय। तब आपको ये नहीं लगेगा कि मैं कितनी तरह की उलझनों में हूँ, ऐसे में भगवान को कैसे उसका ध्यान करूँ। उन उलझनों के बीच भी, युद्ध भूमि में भी भगवान अपने लिए समय निकलवाएगा। और उस समय निकलवाने का मतलब होता है अधिक संतुलन, अधिक शांति, अधिक शक्ति, जिससे आप अपने सांसारिक जीवन में और अधिक सफल हो सकें। आप मान लीजिए दुर्गा माता को की पूजा करते हैं, भले ही कितने भी पाठ आप करें, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, सारे रूप उनके याद करें, जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सुधा, नमोस्तुते। कितना भी हाथ जोड़कर कहें, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी, सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत का त्राण करने का कार्य करने वाली है करुणामयी, मैं आपकी शरण में हूँ, मंत्रार्थ करते हुए आप भावना बनाएं। लेकिन अगर इतने मंत्र पाठ के बाद भी आप सोचते हैं कि शक्ति की आराधना करने के बाद भी मेरे अंदर शक्ति अनुभव नहीं हो पा रही है, शक्ति माँ को पूजने वाला शक्तिहीन, दुर्बल मन वाला, दुर्बल आत्मबल वाला दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि जो हमें करना चाहिए था, जिससे वो प्रसन्न होती हैं, वो नहीं किया। शौर्य, साहस, संगठन बनाना शुरू कर दीजिए। तो काली माँ, शक्ति माँ, दुर्गा माँ एक स्थिति पैदा कर देगी आपके संगठन को, आपके घर की एकता को, आपके मनोबल को, आपके तन के बल को, आपके धन के बल को, आपके जन बल को, सबको बढ़ाना शुरू कर देगी। 8 हाथ, 1 सिर, अष्टभुजाधारिणी क्या दर्शाती हैं? सोच एक हो, सिर एक, और करने वाले हाथ अनेक। ये संगठन जिस घर में है वहाँ शक्ति बैठी है। शक्ति माँ स्त्री स्वरूप में है। स्त्रियां युद्ध कर सकें, साहस कर सकें, कोमल तन्वी, बहुत बड़े बड़े दुस्तर कार्यों को करने के लिए तत्पर हों। पूरे संसार के सामने एक ही उदाहरण आता है कि पुरुष वर्ग भी जब शक्ति की कामना करता है तो जगदम्बा, जगजननी, माँ परमेश्वरी दुर्गा की शरण में जाकर हाथ जोड़ता है और कहता है आप ही शक्ति हो, क्योंकि पालनहारी वही है, धारण करनी धरनी वही है, धात्री वही है, जगत कर्त्री, संहर्त्री, सब रूपों में वही दिखाई देती। लेकिन प्रसन्न करना है तो एक नियम बना लीजिए कि जब आप शक्ति उपासना करते हैं तो थोड़ा थोड़ा शौर्य जगाओ अपने अंदर। शूरवीर था, शौर्य क्या? शूरवीर बनना, बहादुर बनो, डरो नहीं। अपनी छोटी छोटी समस्याओं को बहादुरी से आप पूरा करना शुरू करें, दूर करना शुरू करें। उसके बाद बड़ी समस्याओं को आप उनका सामना करना शुरू करें। और जब आप शूरवीर होकर साहस को साथ जोड़कर, ये ध्यान रख लीजिए कि साहस करना है, दुस्साहस नहीं। दुनिया में कुछ चीज़ें ध्यान रखने की है, जैसे फिजूल खर्ची और कृपणता, 2 शब्द हैं। फिजूल खर्ची अच्छी नहीं है, लेकिन कंजूसी भी अच्छी नहीं। फिर होना क्या चाहिए? न फिजूल खर्ची न कृपणता, जो मध्यम मार्ग है वो अपनाए। न दुस्साहस हो, न कायरता हो, बल्कि साहस हो और समस्याओं का सामना करने की बहादुरी हो। और जब आप हर चीज को बिना डरे सामना करने को तैयार होते हैं, उस स्थिति का नाम है शक्ति। और शक्ति जब प्रसन्न होती है तो फिर क्या आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए जया, विजया, यशस्विनी सब रूपों में दुर्गा माँ है। तो प्रसन्न करने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि मनुष्य जब भी कमजोर पड़ता है
तो वो भगवान की शरण में जाना चाहता है। भगवान की शरण में जाते जाते भी वो सोचता है कि कौन सा सरल उपाय होगा। सरल उपाय ढूंढने के साथ साथ सोचता है मुझे करना ना पड़े, किराए का आदमी कर ले, और किराए के आदमी को भी कुछ देना पड़े, तब भी हम ये सोचते हैं कि कोई ऐसी दान दक्षिणा की बात हो जो नोट सबसे खराब हो, कहीं नहीं चलता हो, पंडित जी चला लेंगे। जो कपड़े पहनने के काम नहीं आते, सूजी छानने के काम आते हैं, ऐसी धोतियां ढूंढ के पंडित जी को देते हैं। और दुकानदार भी जानता है इस बात को, वो पूछ लेता खुद के लिए चाहिए या कोई पूजा दान धर्म के लिए चाहिए। तो जैसे आप कहते हैं महाराज पंडित जी को देना है, तो फिर उसके बाद वो भी जो माल उसका 10 साल से नहीं बिका हो वो ढूंढ के लेकर आएगा। तो हम ना तो भगवान को अपना मूल्यवान समय देना चाहते, मेरी बात को ध्यान से समझना, ना तो भगवान को मूल्यवान समय देना चाहते, ना मूल्यवान उम्र देना चाहते। शब्द पर ध्यान देना। जिंदगी जब यौवन से भरी हुई हो और जब कुछ कर सकने की क्षमताएं होती हैं, ना मूल्यवान समय देना चाहते, ना मूल्यवान उम्र देना चाहते, ना मूल्यवान अन्न धन और सांसारिक साधन देना चाहते। हम लोग तो ये सोचते हैं भगवान तो इतने भोले हैं, हमारे किसी भी नाटक में आ जाएंगे, हम उन्हें प्रसन्न कर लेंगे, भाग्य अनुकूल होगा। और इस स्थिति में आप देखते हैं जब आप इतने चालाक बन गए तो फिर पूजा कराने वाले भी बुद्धि तो रखते हैं, फिर वो जानते हैं कि आपको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। एक सज्जन हमको मिले, हमने कहा आप ज्योतिष का काम करते हैं तो जन्म पत्री वगैरह बनाते हैं, फल वगैरह लिखते हैं? बोले हाँ, वैसे तो सब कंप्यूटर से बन जाता है। क्या लेते हैं? बोले 100 रुपया। मैंने कहा पर उसका तो खर्चा ही 250 रुपये आता है। बोले और जगह 2100 रुपये लेते हैं लेकिन हम लोग 100 रुपये लेते हैं। मैंने कहा तो घर से खर्च करना होगा। बोले नहीं, ये धंधे का गुर है, ये तकनीकी है हमारी। जब वो आएगा तो उसके बाद हम लोग उसको बताएंगे ये यंत्र चाहिए, ये तंत्र चाहिए, ये विधि चाहिए। फिर हम उसमें बताएंगे इसमें जो है ना, यंत्र तो मार्केट से लेके आ जाओ, लेकिन हम इसमें जो स्टोन लगाएंगे, जो ऊर्जा को खींचेंगे, वो 40,000 के हैं। हम लोग थोक में मंगाते हैं, 21,000 में मिल जाएंगे, नहीं तो मार्केट में भटको। तो हमने उनको जो है 250 रुपये का जो था, जो हमारी लागत लग रही थी, उसमें से 500 और जोड़ लीजिए, जो यंत्र वंत्र बनाए 1000 लगा लीजिए। हम लोग उनसे 21,000 लेते हैं तो 20,000 की कमाई होती है ना, बहुत अच्छे से। ये धंधे का गुर है, क्योंकि आदमी बहुत चालाक है। वो ये हिसाब लगाएगा, दूसरा पंडित 2100 लेता है, ये तो 100 ही लेता है, बेचारा कितना ईमानदार है। अब वो एक जगह ईमानदारी का ड्रामा करेगा, आप उसके साथ चालाकी कर रहे थे, वो आपके साथ कर रहा है, और भगवान दोनों का इलाज कर रहा है। आपका दुख गया नहीं है। इस नाटक में पूरी दुनिया लगी हुई है, एक दूसरे को धोखा देने में। हम भगवान को भी धोखा दे रहे हैं, खुद को भी धोखा दे रहे हैं, लेकिन दुख वो कहीं नहीं जाता। वो रूप बदल बदल कर रोज आपके सामने आता है। और आदमी इतना अजीब है, वो इष्ट देव को बदल रहा है, वो देव स्थान को बदल रहा है, वो सब जगह चक्कर लगा कर आता है। वो पूछता है कि तुम्हारे किस मंदिर में जाने से ज़्यादा बात बनी, तो चलो इसके मंदिर में भी ट्राई करके देख लेते हैं। इसको वहाँ मनोपसित कामना पूरी हुई, मनोवांछित कामना पूरी हुई, तो चलो वहाँ चलते हैं हम लोग। सब जगह कौन सा तीर्थ ऐसा है जहाँ लोग चक्कर काटने नहीं जाते? लेकिन आदमी का दुख दूर नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग समझना नहीं चाहते। हमारे ऋषि मुनि क्यों जंगलों में जाते थे? उस समय इतने दुख थे नहीं, इतनी परेशानियां थी नहीं, फिर भी विधिवत साधना करते थे। हमारे पूर्वज लोग थोड़ा कमाते थे, छोटे से मकान में सारे लोग रह लेते थे, सुख सुविधा के साधन कम थे लेकिन सुखी ज़्यादा थे, मनोरंजन के साधन कम थे लेकिन फिर भी प्रसन्न थे। घर में इतने सारे लोग होते थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे, फिर भी सारे एक होते थे। बचपन में लड़कर झगड़े,
बुढ़ापे तक कभी भी दूर नहीं हुए। अब तो बड़े होकर एक बार झगड़ गए, कभी एक नहीं हुए। दोनों के बीच में दुनिया आकर बैठ गई। ये इतना सारा अंतर क्यों आ गया? क्योंकि ये याद रखने योग्य बात है कि गुरु जब आपको दीक्षा देता है तो सिर्फ दीक्षा नहीं, आपको कवच देता है। वो कवच होता है कि दुनिया की कोई भी तंत्र मंत्र की शक्ति, भूत प्रेत बाधा विघ्न आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये कवच अपने साथ धारण करके रहना। तो रोज जब जब आप गुरु को याद करते हैं, अपना मंत्र जपते हैं, तो समझिए कि अपना कवच पहनते हैं रोज। आप अपने कवच को रोज धारण कीजिए। वो कवच आपको किसी न किसी रूप में बचाए रखेगा, संभाले रखेगा। गिरते गिरते फिर संभल जाओगे। कितनी भी आंधियां आए, कितने भी पत्थर गिरें, फिर भी लगेगा नहीं कि बच पाएंगे, फिर भी बचोगे। लगेगा नहीं कि आगे चल पाएंगे, फिर भी चलोगे। लगेगा कि नहीं उठ पाएंगे, फिर भी उठोगे। इसलिए ये ध्यान रखिए, वो कवच चाहिए आपको। आप शिव की कृपा पाना चाहते हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, तो कल्याणकारी कार्यों से ही प्रसन्न होते हैं शिव जी। अपने हाथ में कुछ नहीं रखते, सब दूसरों को बांटते हैं। खुद जाकर नगर के बाहर ऐसे स्थान पर बैठे हैं, कुछ लोग तो कहते हैं शमशान में बैठे हैं। ये बात तो इसलिए प्रचलित है क्योंकि शमशान ही एक ऐसी जगह है जहां जाते ही सीधा भगवान याद आता है। इतना मंदिर में भी याद नहीं आता जितना शमशान घाट में याद आता है। शमशान घाट ही एक ऐसी जगह जहां आदमी आसानी से जाना नहीं चाहता, मुर्दा भी नहीं जाना चाहता, उसे भी बांध के ले जाना पड़ता है। लेकिन वहां जाते ही ईश्वर याद बहुत आता है, बहुत ध्यान आता है। तो लोग कहते हैं वहां शिव जी हैं, लेकिन ऐसी कौन सी जगह वहां जहां शिव नहीं है? दुनिया में सबसे अच्छा गृहस्थ का रूप देखना हो तो शिव की जोड़ी देख लीजिए, गौरी शंकर भगवान। इतना अनंत प्रेम के अपने गले में रुंड माला लेकर चल रहे हैं। तो पार्वती माता पूछती है, प्रभु ये क्या है? तो जितनी बार भी इस धरती पर तुम नया शरीर धारण करके आई और पिछला शरीर छोड़ा, तो तुम्हारी वो खोपड़ी, तुम्हारा सिर मैंने जमीन पर गिरने नहीं दिया। उसकी माला बनाकर पहनकर इस धरती पर घूमता हूँ, विचरण करता हूँ। इतना प्रेम करने वाला दुनिया में कोई है जिनको कोई बांट नहीं सकता। शिव पार्वती बैठे हुए हैं और ऋषि परिक्रमा करने के लिए आए। वो कहते हैं मेरे शिव से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। तो शिव पार्वती के बीच से होकर, क्योंकि पार्वती माता की भी परिक्रमा नहीं करनी, मैंने तो सिर्फ शिव की करनी है, मैं नहीं जानता किसी और को। तो दोनों के बीच से होकर जाने लगे। शिव जी ने अपनी माया रची, पार्वती भी ओझल, शिव भी ओझल, एक ही रूप हो गया। आधे भाग में पार्वती दिखाई दे रही है, आधे भाग में शिव दिखाई दे रहे हैं। और शिव जी मुस्कुराकर कहते हैं अब पार होके दिखा, बीच में से चक्कर लगा करके दिखा। इतना अनंत प्रेम देखना, और परिवार के सारे इकट्ठे बैठे हों, जहाँ विपरीत स्वभाव के लोग एकजुट होकर के जहाँ बैठे हो, उस परिवार का नाम शिव परिवार है। एक आदर्श रूप पूरे संसार में अगर देखना हो तो शिव का रूप है। जिनको पूरी दुनिया घृणा करे उन्हें गले लगाने वाले शिव हैं। दुनिया कोई और चीज के आभूषण बनाती है, जहरीले लोगों को भी आभूषण बनाकर भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं। और दुनिया की कड़वाहट और दुखों का विष पी करके नीलकंठ बन जाते हैं और दुनिया को समझाते हैं कि माथे पर शीतलता बनाए रखो, गंगा की धारा बहनी चाहिए, माथे पर चंद्रमा धारण करो। और कहते हैं कि शिव कहाँ बैठते हैं? जहाँ हिमालय है, जहाँ ठंडक है। ठंडक से मतलब जहाँ शांति है, वहीं से शुरुआत होती है भगवान के दर की। इसलिए ध्यान रखिए, जब आप अपने मस्तिष्क को शांत कर लेते हैं, वहीं से आपको भगवान की ठंडक आनी शुरू हो जाती है। इसलिए दुनिया को अपने अंदर से निकाल करके आप भगवान की तरफ चलने के लिए जब तत्पर होते हैं, सबसे पहले मन में शांति लाने की चेष्टा करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि प्रसन्न करने के तरीके जितने भी हम ढूंढ रहे हैं दुनिया में, हमें अभी तक सच्चे तरीके पता नहीं है। हम भगवान के साथ भी नाटक करने के लिए बैठ गए। इसलिए ये अद्भुत बात है, कृष्ण भगवान ने जैसे गीता में कहा कि हजारों में कोई एक होगा जो चाहेगा।
और उनमें से 1000 लोग भी ऐसे होंगे चाहने वाले, उनमें से भी कोई ऐसा होगा जिसके मन में लगन सच्ची होगी, और उनमें भी जो तपस्या करेगा वो बहुत कम कोई होगा। उनमें से भी किसी का ध्यान टिकेगा तो वो भी हजारों में से कोई एक होगा। कोई एक होगा जो मुझ तक पहुंच पाएगा। क्योंकि सब आप देखते हैं कि पहली क्लास में बहुत ज़्यादा लोग बैठते हैं, प्राइमरी तक तो बहुत भीड़ होती है, उसके बाद भीड़ छटती चली जाती है, और पीएचडी करने तक तो बहुत थोड़े से ही रह जाते हैं। आप ये देख लीजिए, आप पीएचडी तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, डीलिट तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, ज़्यादातर भीड़ पीछे खड़ी रह जाती है। इसलिए मैं आपको आज वो रास्ता बताने लगा हूँ कि जहाँ से आप अपनी नर्सरी क्लास से शुरू करेंगे और फिर फर्स्ट में आएंगे, और फिर आपकी पीएचडी डीलिट हो सके, डॉक्टरेट कर सकें आप, सारे विश्वविद्यालय पार करने के बाद फिर परीक्षा देने के लिए दुनिया में आना ही ना पड़े, आप वहाँ चले जाएं जहाँ परीक्षाएं नीचे रह जाएं और आप परीक्षा लेने वालों में आ जाएं। उस स्थिति तक आप कैसे पहुँच सकते हैं? उसी को मोक्ष की स्थिति होती है, मुक्ति वहीं हो जाती है जहाँ परीक्षाएं खत्म हो जाती हैं। इससे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि आत्मा के साथ चलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, धरती की कोई भी चीज़ आत्मा के साथ नहीं जाती। इस दुनिया की चीज़, इस दुनिया की कोई भी चीज़ आपके शरीर छूटने के बाद इस दुनिया में ही रह जाती है। अब उसमें आप सारा गिन लीजिए, मैं एक एक गिनाऊँ, धन यहीं रह जाएगा, मकान यहीं रह जाएगा, गाड़ी यहीं रह जाएगी, पत्नी यहीं रह जाएगी, भाई यहीं रह जाएंगे, दोस्त यहीं रह जाएंगे, दुश्मन यहीं रह जाएंगे। ये तो लंबी लिस्ट है, उतना नहीं बता रहा है, इसलिए एक ही शब्द में कह दिया। इस धरती से बना हुआ तन भी, 5 तत्वों से तन बना, जो भी धरती इस दुनिया में आकर पाया वो दुनिया की चीज दुनिया में रह जाएगी। दुनिया के मालिक के पास आपका चैतन्य जाएगा और जाएंगे आपके अच्छे बुरे कर्म। लेकिन विचार करना, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आपको ताली बजाने का मौका नहीं दे रहा हूँ। शरीर का वजन आपके पैर ही उठाते हैं, कोई और तो नहीं उठाएगा। भोजन पचाने के लिए आपकी अपनी पाचन शक्ति ही काम आएगी, आपका पेट ही काम आएगा, कोई और आपके लिए जो है इसको संभालेगा नहीं। पाचन बिगड़ गया तो आपका भोजन किसी काम का नहीं, आपका बोझ आपके पाँव उठाएंगे। और ये भी बात ध्यान रख लीजिए कि पेट का काम पाँव तो करने वाले नहीं हैं, और ये भी कि पढ़ाई करके विद्या आपको ही प्राप्त होगी तो आपके बदले कोई दूसरा पढ़ ले मुन्ना भाई बन जाए, ऐसा नहीं होता यहाँ। बात को जल्दी जल्दी समझते चले जाइए। और ये भी देख लीजिए कि अपने पुण्यों से आपको इस सुख मिलेगा। जिसे सुखद और आनंदमय संसार में रहना है तो उसे उसका निर्माण स्वयं ही करना होगा। बस ये पंक्ति याद रखने वाली है। दोबारा दोहरा दें, पूरा नहीं, आखिरी वाली पंक्ति सुनाता हूं। जिसे सुखद आनंदमय संसार में रहने की इच्छा है, उसे अपना सुखद और आनंदमय संसार स्वयं ही निर्माण करना पड़ेगा। उसे बनाने के लिए कोई और नहीं आएगा। सुखद परिवार चाहते हो तो उसकी कल्पना करो, आप खुद निर्माण करो। आप एक सुखद वातावरण अपने ऑफिस में चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद कोशिश करनी होगी। आप एक सुखद और आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए आप खुद कोशिश करनी होगी। जैसे ही आप कोशिश ईमानदारी से करते हुए आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद देव शक्तियाँ काम करना शुरू कर देंगी। फिर वो आपका आनंद बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका सुख और बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए ईमानदार कोशिश आप जरूर कीजिए। इसे ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि जो मैं आपको कह रहा हूँ लंबी चौड़ी व्याख्या करके नहीं कह रहा हूँ। आज का युग थोड़ा बदल गया है। अब आजकल मैच जो है वो 4 दिन नहीं चलता, अब 20-20 वाले मैच चलते हैं। 2-3 घंटे में ही आपको सारा अपना खेल भी देखना है। अब तो यहाँ तक हो गया कि पिक्चर भी 3 घंटे की नहीं है, थोड़ी देर में पूरी की पूरी हो सके, आदमी मनोरंजन कर सके। अब के बड़े बड़े एपिसोड भी जो है वो 20 मिनट आधे घंटे, इससे आगे जाने नहीं देते। आदमी के पास समय कम है। अब बैठ जाए आदमी को कहे 11 दिन कथा सुनाएंगे, आपको 9 दिन कथा सुनाएंगे।
3 घंटे तक 4 घंटे तक बैठिए। आदमी कहेगा महाराज सूत्र में आप सार में सीधी सीधी बात बताइए, ज्ञान क्या है, पाना कैसे है, चलना कैसे, फायदा क्या होगा और अपनाया कैसे जाए। इसलिए मैं वो 2020 मैच वाली बात से ही अपनी चर्चा कर रहा हूँ। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। इस युग के अनुरूप अगर आपने सुनना है, समझना है, तो वो चीज़ आपको देना चाहता हूँ। बाकी जो खाली समय में बैठे हुए हैं, जिनके पास विचारों की फुर्सत बहुत है, उन्हें कहीं ना कहीं बैठ कर के सतवचन महाराज कहना ही है, तो वो कथा एक अलग है। उस सतवचन वाली कथा में फिर ये कहा जाता है कि कुछ भी बोल दीजिए आप, बड़ी श्रद्धा से आदमी कहेगा महाराज वो युग ही ऐसा था 5000 साल पहले का। भीम जी महाराज ने हाथी की पूंछ पकड़ी, गोल गोल घुमाया और ऊपर आसमान में फेंका। कितने लोग ऊपर तक चला गया। आज 5000 साल बीत गए महाराज, हाथी नीचे नहीं आया। सतवचन महाराज। फिर साथ साथ में उससे भजन गाए जाते हैं, फिर कलाकार बैठाए जाते हैं, वो बाजे पर वैसी ट्यून बजाते हैं। फिर कुछ ऐसे भी ट्रेंड लोग होते हैं, वो ऐसे ठुमकते हैं ढंग से, फिर दूसरे भी ठुमकते हैं। फिर जो ताली नहीं बजाए उसका तो सारे के सारे पाप उसी के सिर पे रह जाते हैं। और फिर ऐसी कथा सुनने के लिए हनुमान जी भी आते हैं, क्योंकि अगर हनुमान जी का प्रभाव नहीं छोड़ा जाएगा तो भक्त जो है प्रेम से सुनेगा नहीं। इसका परिणाम क्या हो रहा है, आपकी नई पीढ़ी छोड़ के भाग रही है आपसे। उसने मना कर दिया कि ये बात आप तक ठीक है, हम तक नहीं चलेगी। ये आपका ज्ञान आप तक के लिए तो ठीक है, नई पीढ़ी नए ढंग से चल पड़ी, आपसे विपरीत हो गई, आपकी संस्कृति से विपरीत हो गई। आपका इतना बड़ा ज्ञान, अद्भुत ज्ञान, इतने सारे ग्रंथ आपके। अभी एक सज्जन हमें मिले, बहुत बड़े विद्वान हैं, बोले मैं जर्मनी में गया तो मैं वहाँ इंग्लिश में बात करूँ, वो संस्कृत में बात करें। वो बोले या तो आप हमारी भाषा बोलिए, नहीं तो हम आपकी बोलते हैं। उन्होंने इस तरह के प्रश्न किए, इतनी अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। हम लोग अपनी चीज़ों से दूर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़े से समय में पूर्ण ज्ञान आप प्राप्त कर सकें, तो इसके लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। जब आप कुछ सुनते हैं तो उसे अपनी डायरी में उसी समय नोट करें। कुछ लोग ये समझते हैं कि बाद में CD DVD लेकर के और फिर हम उसका अंकन कर लेंगे। ठीक है, उस समय भी आप नोट कर लें, अच्छा रहेगा, सुविधाजनक रहेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, किस समय में, किस भावना से, किस ढंग से, कौन सा शब्द बोला गया और वो आपके हृदय की गहराई में किस तरह से पहुंचा, और अगर उस समय वो आपको आंदोलित कर देता है तो ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आ जाता है, जहाँ से आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। इसलिए उसे महत्व देना है। किसी ने एक वाक्य कहा, मुझे भी पसंद आया, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता अपने आप शोर मचाने लग जाए। तुम्हें शोर मचाने की जरूरत ही ना पड़े, तो करे तो सही। कोई भी वाक्य आपके जीवन में जब आपको प्रभावित करता है, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आज हम यहां बैठे हैं, प्रत्येक दिन की शुरुआत जब आप करने लगें तो आपको क्या मस्तिष्क में विचार लाना चाहिए। एक एक शब्द को आप सुनते जाना, सुनने के साथ एक चीज़ तो मैं रोज़ आपको बताया करता हूँ, जिसमें मैं ये कहा करता हूँ कि जब सुबह आप उठते हैं तो उठते ही मन मन में भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आज के दिन के लिए, आज के जीवन के लिए, आज के अवसर के लिए, हर उस चीज़ के लिए जो तूने मुझे दी है। भगवान तुझे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आज का मेरा दिन मंगलमय हो, शुभ हो, इसके लिए आशीर्वाद चाहता हूँ। और मैं अपनी तरफ से ये वायदा करता हूँ भगवान के आज का दिन प्रसन्नता से व्यतीत करूँगा, शांत रहूँगा, संपर्क में आने वाले लोगों के साथ मधुरता का व्यवहार करूँगा। मेरा दिन यादगार बनेगा, मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरे अंग संग चलना, मेरे साथ चलना, और जब शाम को घर लौटूं तो शांति और प्रसन्नता लेकर के अपने घर में प्रवेश करूँ। मैं इस बात को बहुत बार बार कहता हूँ कि सुबह उठ करके ये कहना जरूर शुरू करिए, और शाम को मैं कहता हूँ कि जैसे ही आप सोने लग जाएं
तो समर्पण कर दें। जैसी बुद्धि, जैसी समझ, जैसी अक्ल, जैसा हो पाया मैंने आज का दिन व्यतीत किया। भगवान कुछ गलतियां रह गई, उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। कल का स्वर्णिम दिन अगर फिर भाग्य में आप देते हैं तो सुबह प्रणाम करने के लिए उपस्थित होऊंगा और इस दिन को, आने वाले समय को और अच्छा यादगार बना सकूं, उसकी कोशिश करूंगा। मेरे प्रणाम स्वीकार कर, मैं अपने आप को तेरे चरणों में अर्पित करता हूं। और ऐसे कहते कहते, नाम जपन करते करते आप सोएं। और अगर आपके मन में कोई सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, सपना वो होता है जो आपको हर समय आपके दिमाग में चलता रहे, जिसकी फिल्म चलती हो आपके मस्तिष्क में, ये मुझे मिल रहा है, ये मैं हो रहा हूँ, ये लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है, ये हो जाने के बाद वो एक चीज़ आप मस्तिष्क में घुमाते रहें। उसे रात में शांत मस्तिष्क करते हुए, नाम जपते जपते उस फिल्म को एक बार रात में सोते हुए देख लो और आशीर्वाद बरसता हुआ अनुभव करो। और जब सुबह आप भगवान की भक्ति में बैठते हैं तो प्रकाश अपने सिर पर बरसता हुआ अनुभव करना और महसूस करना कि आप पर कृपा हो रही है और आपका सपना पूरा हो रहा है। बस इतना करके देख लीजिए 40 दिन। थोड़े समय के बाद आपकी मन चाहिए चीज आपकी तरफ चलनी शुरू हो जाएगी और समय के साथ आपको प्राप्त हो जाएगी। यह एक अद्भुत प्रयोग है, आप करके देखिए। सही विधि से आप अपना कर देखें, वो चमत्कार करती है विधि। और यदि आप थोड़ी देर के लिए कोई मंत्र जाप करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं इतना कर लेने से प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, तो इतने से कुछ नहीं होने वाला। एक खास समय होता है जिस जगह पर, जिस तापमान पर जाकर वो धातु पिघलती है। लोहे की अपनी एक डिग्री है, वो 1000 डिग्री पर, या तांबा 1500 डिग्री पर। हर एक का अपना अपना एक समय है। अगर पानी 100 डिग्री पर जाकर उबलता है, भाप बनना शुरू होता है, तो आप उसको हाथ जोड़ के ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए 98 डिग्री पे ही हो जाना, मैं तो जल देवता की उपासना करता हूँ। वो ये कह देगा कि ये अपनी प्रार्थना अपने पास रखिए, आप अपना कर्म पूरा कीजिए, मैं अपना कर्म पूरा करता हूँ। आप अपनी विधि निभा करके देखिए सच्चे ढंग से, मालिक दया करने में कसर नहीं छोड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और अगर आप अपना कर्म पूरा नहीं करते और आप कहते हैं बस प्रार्थना से ही बात बना देना, तो इसलिए ये जो नियम है प्रकृति के, वो उसी तरह से काम करें। हाँ, एक बात याद रखनी है, कुछ चीजें पाकर भी हम खो देते हैं। वहां कहा जाता दुर्भाग्य सामने आ गया। कहते हैं कि विभिन्न सिद्धियां संयम से प्राप्त होती हैं, तप से प्राप्त होती हैं, कृपा से प्राप्त होती हैं, लगातार के प्रयत्न से प्राप्त होती हैं, लेकिन असंयम से, लापरवाही से खो जाती हैं। तुम किसी शिखर तक पहुंच गए, ये तुम्हारा कर्म था, तुम्हारा भाग्य था, लेकिन शिखर तक पहुंचना आसान है, टिके रहना बड़ा मुश्किल है। सौभाग्य को बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप अपने सौभाग्य को बनाए रखना चाहते हैं, अवसर मिल गया आपको और उस अवसर को आप टिकाए रखना चाहते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ अपने आप को कमजोर मत होने देना। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कीचक, पांडवों के समय में, ये महाभारत में कीचक का वर्णन आता है, जो बड़ा शक्तिशाली सेनापति मारा गया असंयम के कारण। कथा याद होगी आपको, सार बता देता। संयम न होने के कारण कीचक मारा गया। महान शक्तिशाली राजा के बाद में उसी का स्थान था, बल्कि राजा भी उसके पीछे पीछे घूमता था। भीम ने उसको मारा इसलिए क्योंकि उस द्रौपदी के साथ अपमानित व्यवहार किया उसने। शूर्पणखा नाक कटवा बैठी असंयम के कारण। सुंद उपसुंद की कथा आप लोग सुनते हैं कि शक्तिमान ने उसका वध किया दोनों का, असंयम के कारण।
नहुष, ये पुरानी कथा बता रहा हूँ मैं। जो कथाएं जो है ना बहुत लंबी करके सुनाई जाती है ना, जिनको कहने में 1 घंटा लगेगा, उन कथा का सार बता रहा हूँ। इन कथाओं को पूरा पूरा वर्णन करो, उसके बाद में फिर ये पॉइंट आके बताओ, तो वो मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। बस आप सुनते जाइए और मस्तिष्क को वहाँ ले जाते जाएं। नहुष बहुत बड़े राजा थे जिन्होंने अपने पुण्यों के कारण स्वर्ग प्राप्त किया। नहुष की कथा बहुत अच्छे से सुनाई जाती है। जब पुराणों की कथाएं, भागवत कथा जब चलती है, भागवत महापुराण की, तो नहुष की कथा कही जाती है जिससे स्वर्ग मिला और स्वर्ग में इंद्रासन प्राप्त हो गया। मतलब इंद्र की गद्दी प्राप्त हो गई, देवताओं के भी राजा बन गए नहुष। अब पद तो मिल गया, अब टिके रहना आसान बात तो नहीं। अब उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब मैं राजा बन गया हूँ, इंद्र बन गया हूँ, तो इंद्राणी मेरी पत्नी होनी चाहिए। इंद्राणी से जैसे ही संदेश भिजवाया तो उनको समझ में आ गया इसकी बुद्धि खराब हो गई, इसको पद मिलने के बाद दिमाग घूम गया है। तो उसने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, सज धज के आइए। कथा थोड़ी सी फैला दी, क्योंकि अगर सार बता देता तो आप उस बात को उस तरह से नहीं समझ पाते। हालांकि बड़ा करके कहें तो आधा घंटा लगेगा, तो मैं वहीं चलता हूँ। उन्होंने कहा सज धज कर आइए, स्नान करके आइए, पालकी में सवार होकर आइए, और पालकी उठाने वाले भी साधारण आदमी नहीं होने चाहिए, ऋषि मुनि होने चाहिए, और उसके बाद आप यहाँ आइए, फिर आपका स्वागत होगा। क्योंकि इंद्राणी जानती थी कि एक बार ये पुण्यों का क्षय हो जाए, नीचे गिरने में देर नहीं लगेगी। अब ये इसकी बुद्धि विवेक के ऊपर है, ये अपने पुण्यों का नाश करता है, अपने पुण्यों को संभालता है, ये आशीर्वाद पाता है या आशीर्वाद देने वालों को सताकर उनसे अभिशाप पाएगा। ये इसकी बुद्धि पर है। ये ध्यान रख लेना चाहिए जब आप किसी सफलता पर पहुंचते हैं, किसी ऊंचाई पर पहुंचते हैं, अपने बड़ों को और पूज्य जनों को उनका कभी निरादर मत कर देना, क्योंकि उनके आशीर्वादों के कारण आप ऊंचाई तक पहुंचे हैं। और अगर वहां गलती कर बैठे तो स्थितियां क्या होती हैं। हालांकि मैं पुराणों की इस तरह की कथाएं नहीं सुनाया करता, सुनाता हूं तो बहुत सार में सुनाता हूं। फिर भी ये कथा इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये इतिहास से संबंधित है। तो कहा जाता है कि उसके बाद इन्होंने ऋषियों को बुला लिया। ऋषि मुनि जो है वो पालकी लेकर चले। अब इन्होंने, क्योंकि बैठे हुए असंयम में है, व्याकुलता में है, तो उनको कह रहे हैं जल्दी जल्दी चलो। तो एक ऋषि के चलने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, बेचारे को ठोकर लग गई, पालकी हिल गई और इन्होंने जो है उल्टा बोल दिया, और उसके बाद ऋषि के मुख से शाप निकल गया कि हमको अपमानित करने वाले तेरा स्वर्ग से पतन होगा, तो नीचे गिरेगा। और जैसे ही शाप लगा, कहते हैं वो नीचे गिरा और इस धरती पर पागलों की तरह घूमने लगा रोता हुआ। तब उसे बहुत दर्द हुआ। कारण गरीब को चोट लग जाए उतना दर्द नहीं होता, अमीर होकर गरीब हो जाए, ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नीचे आ जाए आदमी, और उस समय कोई उसे अपमानित करे। आप सोचिए, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, थोड़ा सा मार्मिक बात भी हो जाए। जितने रुपए हाथ में लेकर माँ अपने बच्चे के सिर पर वार वार के दान कर देती थी रोज, उतने पैसे बुढ़ापे में देते हुए जब बच्चे का हाथ कांपता है माँ को, पिता को देते हुए, और चार सुनाता है, तब उन माँ बाप के कलेजे पर क्या चोट लगती होगी और क्या बीतती होगी उनके ऊपर, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, कोई बूढ़ा माँ बाप ही कर सकता है।
और उस स्थिति को वही सोच सकता है जो जानता है कि माँ बाप क्या होते हैं और उनका दिल क्या होता है अपने बच्चों के लिए। देखते नहीं कि इतने रुपए दे रहे हैं, मेरे बच्चे के ऊपर मैं सब कुछ वार सकता हूँ, लेकिन ये बात एक बच्चा नहीं सोच सकता कि अपने माता पिता के ऊपर भी कुछ वार के डाला जा सकता है। हाँ, वो अकेले बैठकर सोचेंगे, बेटा आज जो तू ये 2 पैसे का हिसाब कर रहा है, तेरी माँ ने कभी तेरे ऊपर इतने पैसे वार करके भिखारी को देते हुए भी कभी नहीं सोचा। आज हम कमा नहीं सकते, हमारे पास है नहीं, इसलिए दिन देखने पड़ रहे हैं। ये मार्मिकता है, और ऐसी मार्मिक चीज पर मुझे ध्यान इसलिए दिलाना पड़ता है कि हम जागें। मैं इसलिए कहा करता हूँ कि ऐसी स्थिति मत आने देना कभी भी कि अपने बच्चों के आगे भी हाथ फैलाना पड़े। जिस शान से बहादुरी से जिंदगी जी है, उसी तरह से आखिरी तक, बुढ़ापे तक अपना जीवन जियो। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को सब कुछ दे देना, लेकिन इतना रखो अपने पास कि शान से जिंदगी चल सके, क्योंकि पैसे की जगह पैसा ही लेगा, कोई और लेने वाला नहीं है। देने की बारी जब आती है तो हिम्मत किसी की नहीं हो पाती। आदमी 50 बार बहाने करता। आदमी कितना अजीब है, किसी से उधार भी ले ले और जब उसका लौटाना पड़ता है तो 100 रुपए भी लौटाने पड़ेंगे तो उसके भी 4 हिस्से कर करके चक्कर लगवा करके देगा, एक मुश्त रकम देगा ही नहीं। सोचता दे देंगे, पूरा ही तो करने हैं। आदत नहीं है देने की। इसलिए जो मैं ये कहा करता हूं कि संस्कृति और विकृति और प्रकृति में अंतर यही तो है। खुद खा लेना ही तो प्रकृति है, छीन के खाना विकृति है। अपना हिस्सा देकर दूसरे का पेट पाल कर प्रसन्न होना, इसका नाम संस्कृति है। ये देव संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है। इसी को हम सम्मान देते आए।